देखिएगा, हम बायोलॉजी में हार्ट आपको पढ़ाई होती है, हृदय जिसको लोग बोलते हैं, यहाँ पे होता है, बाएं हिस्सा में होता है। पता है, अगर आपको इसे चेक करना अगर है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आला होता है, कान में दोनों कान अपने लगाइए, पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। ठीक है, ये चेक करने का आपको तरीका बताना है। ठीक है, इसमें हार्ट में आपको हम पूरा चीज़ बता दिए थे। इधर से हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर का काम क्या है तो वो भी हम आपको बता दिए। हार्ट अटैक कैसे होता है, हार्ट का बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना, वो भी सब हम बता दें, वीडियो के साथ हम बताए हैं। उसमें अगर आपको देखना अगर है तो आप देख लीजिएगा, वीडियो में जाके नीचे जाके देखिएगा, हार्ट से होगा, रक्त वाहिकाएँ में सब विथ फिगर के साथ होगा। उसमें हम ये भी बताए हुए हैं धमनी का काम क्या है, मतलब हम बोल के बताए हुए हैं। ठीक है, हम अभी लिख के आपको बता दिए हैं विथ लिखे के साथ। ठीक है, लिखे भी हैं, आप बता भी समझा भी देते हैं आपको। ठीक है, और दूसरी बात क्या, आपका जो पढ़ाई है, जो भी आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो इसलिए क्या है, आप एक रणनीति तैयार कीजिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए एक रणनीति तैयार कीजिएगा, तो उससे आप बढ़िएगा। जैसे लड़की लोग क्या है, खाना कैसे बनाती, खाना बनाने वक्त क्या ध्यान में रहता है कि हाँ अब खाना बनेगा तो हम खाएंगे, उसके लिए क्या सब करना पड़ता है, सब चीज़ को एक जगह रखना पड़ता है तब खाना बनाते हैं। तो इसी तरह पढ़ाई का भी चीज़ है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई को उसी मसाले की तरह अगर आप पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा, हिम्मत से पढ़िएगा, धैर्य से पढ़िएगा, ज़रूर आप मुकाम, ज़रूर एग्ज़ाम पास कीजिएगा, ज़रूर जो बनना है आप बन सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, तुरंत में आप लोग ताज़ा, मतलब तुरंत में है उतावला है, तो अब हमसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। आप खाना का एग्जाम्पल हम इसलिए दिए हैं, खाना बनाने के लिए क्या सब उपयोग करती है, दाल लाती है, चावल लाती है, सब कुछ लाती है ना। हाँ, उसके लिए भी गैस भी, हल्दी मसाला सब कुछ ला के तब एक जगह ला के तब बनता है, तब आप लोग खाना खाएं। उसी तरह पढ़ाई भी है, पढ़ाई के लिए भी सब कुछ आपको लाना होगा। ठीक है, सब कुछ जैसे कि एकदम पूरा जैसे बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, सब कुछ उसके लिए चाहिए, जो चाहिए वो हम आपको मसाला हम आपको देंगे। बस आपको क्या है, गेन करना है, समझना। हम जैसे आपको बता समझिए, देखिए एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका, सब कुछ जो आप सपना मन में सजाए हैं, समझो वो पूरा हो जाएगा। कभी ये भी सोचिएगा कि आपके सपने से कितने आपका पेरेंट्स का सपना जुड़ा, आपका घर वालों का सपना जुड़ा, और हाँ मेरा बेटा ऐसे करेगा, कभी उसको सोचें। भले ही आपको डांटते हैं, इसलिए नहीं डांटते हैं कि आप गलत रास्ता चल जाए, आपको अच्छाई के लिए डांटते हैं। उस टाइम में जैसे मम्मी पापा आपको अगर डांटते हैं, उस टाइम में आपको लगेगा बुरा, लेकिन जब आप अस्थिर हो जाए तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मम्मी काहे डांटी है, पापा काहे डांटी है। ठीक है, मम्मी का इस प्रकार बैठाती, मम्मी इसलिए बैठाती कि बेटा हमसे ये मतलब मेरे तरीका देख, लेकिन पापा कंधे पर क्यों बैठाते, पापा इसलिए बैठाते हैं कि जहाँ तक हम नहीं देख पाए उससे मेरा बेटा आगे देखे। मतलब कहने का सेंस है, जो हम नहीं कर पाए वो मेरा बेटा कर पाए। ठीक है, अगर आप हार के बैठ जाइएगा तो क्या आप अपने पापा का सपना पूरा कर पाइएगा, नहीं। इसलिए आपको पापा अगर डांटते हैं तो उसको मतलब गुस्सा में मत लीजिए, गुस्साइए नहीं, उसको लाइटली लीजिए, अपने जीवन में उतारिए, मेरे में कमी क्या है। जिस दिन आप अपने कमी को देख लीजिएगा ना, उस दिन आप आगे बढ़ जाए, उस टाइम में आपका घमंड गुस्सा जो होता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी आदमी आपको गाली दे, कुछ भी दे, तो पहले आप अपने अंदर झांक कर देखें हमें कमी का। जिस दिन आपने कमी देख लिया उस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। पढ़ाई में हर क्षेत्र में जिस दिन आप अपना कमी देख लीजिए कि हाँ मेरे अंदर में कमी क्या है, ठीक है, आप आगे बढ़ जाइएगा। सब ने अपने अपना कमी देखा है, सब अपना अपना मुकाम हासिल किया। जो इंसान अपना कमी नहीं देखा वही इंसान पीछे है। और दूसरी बात क्या है, लगन होना चाहिए, मेहनत कामबद्ध तरीके से होना चाहिए। आप देखिएगा बायोलॉजी में हम बता रहे थे आपको क्या रुधिर वाहिका क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। रुधिर जो होता है, रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। रुधिर वाहिका 3 प्रकार का होता है, ये हम बताए हुए हैं। अब आपको लॉजिकली हम बता देते हैं, देखिएगा। पहला क्या होता है, जो ब्लड जो होता है जाता आता है उस 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, धमनी होता है, दूसरा क्या शिरा होता है, तीसरा क्या केशिका होता है। तो पहले धमनी के बारे में जानिए। देखिए क्या धमनी है, शिरा है, केशिका। देखिए धमनी क्या होता है, धमनी अंदर में होता है। क्या होता है, धमनी इसके अंदर में, जो चप जाएगा ना तो आपको झुनझुनी होना चालू हो जाएगा। ठीक है, धमनी इसके अंदर में होता है, पूरा बाहर पूरा अंदर में। अगर वो आपका कटेगा ब्लड रुकेगा जल्दी में, ये सब कटेगा तो सब आपका रुक सकता है, लेकिन ये जब कटेगा नीचे अंदर वाला जो कटेगा तो नहीं जल्दी रुकेगा। भगवान सोच समझ के उसको अंदर में दिए और उसी से सब कनेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, अंदर में होता है, बीच के अंदर में होता है। ठीक, देखिएगा अब क्या है, धमनी। धमनी में देखिएगा धमनी और शिरा और केशिका। ठीक है, केशिका कौन होता है, केशिका केशनुमा होता है, उसे हम बोलते हैं केशिका बोलते हैं। ठीक, और उससे हल्का जो मोटा होता है हल्का, उसको शिरा बोलते हैं।
ठीक है। आप सबका हम कार्य बताएंगे, धमनी का कार्य क्या है, शिरा का कार्य क्या है, केशिका का कार्य क्या है। देखिएगा आप अपने हाथ में देखिएगा एकदम केशिका, केश नुमा एकदम पतला पतला नस होगा, उसको क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। ठीक है, सबका हम कार्य आपको बताते हैं, सबका कार्य क्या है, धमनी का कार्य क्या है, शिरा का कार्य क्या है, केशिका का कार्य क्या है, वो भी हम बताएंगे आपको। देखिएगा इसमें क्या, धमनी मानव हृदय का रुधिर अंग है। उसके बाद देखिएगा रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है। मतलब क्या, धमनी किसे, हार्ट से कनेक्ट है। हार्ट हम आपको बताए थे कैसे बनता है, ये हार्ट नहीं, समझे, ये हार्ट नहीं बनता है, ये जो लोग बना देते हैं इसको कहते हैं दिल, ये गलत दिल है। ठीक है, हार्ट को ही हम दिल कहते हैं, ठीक, हृदय को ही दिल कहते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे बनता कैसे, देखिए थोड़ा इधर से अटका होता है, ठीक है, इसमें ही जुड़ा होता है धमनी। ठीक, अभी बताए हुए हैं, ठीक है। इसी में धमनी जुड़ा होता है। ठीक है, एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा। ठीक है, ये हम आपको रफ में बताएं, इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें एकदम का पूरा तरीका से हम बताएं। देखिए क्या है, ये धमनी के पूरा शरीर में ले जाता है, इधर से आता है इधर से जाता है। ठीक है, मतलब हार्ट में क्या चैम्बर, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यह रुधिर हृदय के विभिन्न अंगों में ले जाता है, कौन, धमनी ले जाता है। ठीक, उसका फेफड़े में जाने वाली या फुसफुस से धमनी। ठीक है, उसके बाद ये अतिरिक्त इनमें से शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। ठीक, उसके बाद देखिए धमनी शरीर में काफ़ी गहराई में स्थित होता है, जो हम आपको बोले हैं वही चीज़ हम आपको बताएं। धमनी क्या होता है, काफ़ी शरीर की गहराई में होता है। ठीक है, इससे अंदर में होता है, बीच में नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा पल्मोनरी अट्रैक्ट। ठीक है, इसमें देखिएगा शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। ठीक है, आप देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं, धमनी बता दिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धमनी क्या होता है, कहाँ होता है, शरीर के गहराई में, क्या होता है, अंदर में होता है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, काट के दिखाना होगा धमनी कैसा अंदर में होता है, लेकिन महसूस किया मैं आपको बताते हैं, धमनी दबने के कारण ही आपको झुनझुनी होगा, समझे। अगर आप ज़्यादा देर बैठे हुए हैं, अगर धमनी है और वो दब रहा है तो आपको झुनझुनी होना चालू इसलिए होगा, कहाँ कि वहाँ ब्लड आवागमन बंद हो जाएगा। कहीं भी देखिएगा कोई पाइप में पानी जरा कर रोक दीजिएगा तो क्या होगा, एकदम सुकूनने लगेगा, कि डोलने लगेगा। इसमें हम आपको आगे बताएंगे जो लकवा कैसे होता है, पैरालिसिस कैसे मारता है, हम आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, इसी से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है, लकवा कैसे मारता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या है, धमनी में देखिएगा यह शरीर के सबसे बाहरी धमनी होता है, जो बाएं निलय जिसे शुद्ध रक्त प्रवाहित। देखिएगा बाएं निलय में हमको फिगर तो हम बनाए, लेकिन फिर बना दिए इसलिए कि आपको समझ में आए। इसको थोड़ा जूम कीजिएगा, नीचे कीजिएगा, देखिएगा इसमें क्या है कि देखिएगा ये क्या है, बाएं निलय। हम आपको क्या बताएं, यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जो बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है। ठीक है, शुद्ध रक्त मतलब क्या, बाएं लीड में होता है, क्या, बायां लीड, दायां नहीं बायां। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, दायां लीड क्या करता है, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। शुद्ध रक्त को क्या लिखा हुआ है यहाँ, बायां निलय है ना, यहाँ बायां निलय इधर वाले को बोलते हैं, इधर वाले को बायां निलय इधर वाले को, इधर से खड़ा होइएगा तो बायां निलय इधर होगा, दायां निलय इधर होगा। ठीक, मतलब समझिए दाहिना हाथ से समझिए, दाहिना दायां निलय इधर, बायां निलय इधर, दाहिना हाथ से समझिए। ठीक है, इसमें देखिएगा इसमें अगर हम खड़ा अगर होंगे तो फिगर के अनुसार दायां निलय इधर होगा, बायां निलय इधर होगा। ठीक, देखिएगा इसमें हम यहाँ लिखे हैं अग्र महाशिरा, पल्मोनरी शिरा, दायां लीड, इधर क्या, बायां लीड। तो क्या यहाँ दिया क्या है, यह दायां निलय के शुद्ध रक्त में फेफड़ा में पहुंचाता है। क्या है, यह दायां निलय क्या, शुद्ध रक्त, दायां निलय जैसे कहने का मतलब क्या होगा, अगर हम खड़ा हो गए दायां निलय इधर से हुआ। ठीक है, दायां निलय में शुद्ध रक्त प्रवाहित, जैसे इसमें देखिएगा दायां निलय, इस ई वाले भाग को दायां निलय बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, दायां निलय, यहाँ लिखे भी हैं दायां लीड, दायां निलय, दायां अलिद। देखिएगा ये कैसे दायां अलिद है, इधर से क्या होगा, शुद्ध रक्त का प्रवाहित किस में होगा, फेफड़ा में होगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, हम यहाँ लिखे हैं
यह दया निलय के शुद्ध रक्त क्या फेफड़ा तक पहुंचाती है। ठीक, अब आगे देखिएगा क्या है, दया अलिद शरीर के शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। क्या है, दया अलिद यह शरीर के अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। क्या, दाया। ठीक, उसके बाद बायां अलिद, बायां अलिद में फेफड़ा को शुद्ध रक्त में आकर बायां निलय में चला जाता है। क्या, बायां अलिद से बाएं अलिद में फेफड़ा से शुद्ध रक्त आकर क्या बायां निलय में चला जाता है। क्या होता है, बायां निलय में चला जाता है। फिर से एक बार समझिएगा कि यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं निलय में शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। धमनी को ही हम फुसफुस बोलते हैं। ठीक है, फुसफुस बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है, जैसे मान लीजिए इधर से आया इधर से गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दया निलय, इसको बोलेंगे बायां निलय। उसी तरह इसमें है, देखिएगा यह अग्र महाशिरा पल्मोनरी शिरा, इसको क्या बोलते हैं, दया निलय, इसको क्या बोलते हैं, दया निलय। एक ही चीज हुआ। देखिएगा अब ये दया निलय, इधर क्या कहते हैं इसको, बायां निलय है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है बायां अलिद, दया अलिद, बायां अलिद। अब देखिएगा इसमें क्या है, निलय के शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बायां निलय से शुद्ध रक्त प्रवाहित, मतलब बायां निलय से आता है, दायां निलय से क्या प्रवाहित पूरे फेफड़ा में पहुंच जाता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा यह फुसफुसिए क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, यह दायां निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक पहुंचाता है। दायां निलय अलिद को यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। क्या, दायां अलिद शुद्ध रक्त, यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। क्या करता है, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। बाएं अलिद में फेफड़े के शुद्ध रक्त आकर बायां निलय में पहुंच जाता है। अब देखिएगा शिरा का क्या काम होता है, शिरा बताते हैं। इसमें क्या है, ये शिराएं, हम आपको धमनी बता दी, अब शिरा बता रहे हैं। ठीक है, दो मतलब खत्म हो चुका है। ठीक है, धमनी खत्म हो गया, अब शिरा। शिरा देखिए इसको भेंस बोलते हैं। ठीक है, जो शिरा इसके अंदर में होता है, देखिएगा ये शिरा होता है। ठीक, इसमें देखिएगा ये रुधिर के विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती है और फुसफुसीय शिरा का अतिरिक्त अशुद्ध रुधिर को प्रवाहित करता है और शिरा त्वचा के समीप पाई जाती है। ये देखिएगा महाशिरा में भिन्न कौवा में यह हृदय में दाहिना भाग को ऑक्सीजन पर कभी भी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। जहाँ देखिएगा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहाँ पर क्या करता है, वो ऑक्सीजन को पूर्ति करता है, ब्लड ले जाकर क्या करता है, पूर्ति करता है। देखिएगा फिर क्या है, यह ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को आपूर्ति करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है अग्रमाश शिरा, एक पश्च शिरा होता है। ठीक है, देखिएगा फुसफुसीय शिरा में जो पल्मोनरी वेंस जो होता है, यह शुद्ध रक्त को फेफड़ा में बायां अलिद में पहुंचा देता है। देखिएगा दायां अलिद अशुद्ध रक्त को फुसफुसीय धमनी में, देखिएगा ये क्या है, यह दायां निलय में पहुंचाता है। इसमें देखिएगा दायां निलय है, यह अशुद्ध रक्त को फुसफुसीय धमनी में भेज देता है। क्या कहता है, यह फुसफुसीय धमनी में दायां निलय में भेज देता है। उसके बाद देखिएगा बायां निलय यह शुद्ध रक्त को शरीर में सभी ऊतकों में पहुंचा देता है। क्या है, बायां निलय यह शुद्ध रक्त को शरीर के ऊतकों में क्या करता है, पहुंचाएगा। दायां निलय क्या, इधर दायां निलय। ठीक है, ये दायां निलय क्या करता है, ये वाला भाग शुद्ध रक्त को पहुंचा देता है। ठीक, उसके बाद फिर से एक बार समझ लीजिएगा क्या है, यह शिरा क्या बोलते हैं, इसमें वेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा यह रुधिर के विभिन्न अंगों में ले जाता है। जहाँ आपूर्ति हो वहाँ क्या करता है, पहुँचाता। जहाँ ऑक्सीजन आपका नहीं पहुँच पाता वहाँ पहुँचाता है। इसमें देखिएगा हृदय में ले जाती है और फुसफुसीय शिरा को अतिरिक्त सबसे अशुद्ध एकदम रुधिर प्रवाहित होता है। क्या, फुसफुसीय शिरा में अतिरिक्त सबसे अशुद्ध शिरा प्रवाहित होता है। मतलब शिरा में जो वेंस में होता है सबसे ज्यादा क्या प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। धमनी में कौन सा होता है, तो शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा शिरा में त्वचा के समीप पाया जाता है। त्वचा का समीप कहने का मतलब क्या हुआ, देखिएगा ये त्वचा है। ठीक है, इसी के समीप पाया जाता है। धमनी कहाँ पाया जाता है, इसके अंदर में धमनी पाया जाता है। क्या, गहराई में धमनी पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे देखिएगा यह महाशिरा जो यह देखिएगा यह हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को आपूर्ति करता है। यह दो भागों में बटा होता है, एक होता है अग्रशिरा, एक होता है पश्चशिरा। ठीक है, अग्रशिरा ऊपर में होता है, पश्चशिरा थोड़ा सा अंदर में होता है। देखिएगा फुसफुसीय शिरा पल्मोनरी वेंस में
यह शुद्ध रक्त फेफड़ा को बायां अरीध में पहुंचा देता है, जो हम आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दायां नीला, यह अशुद्ध रक्त को फुसफुस से धमनी में ले जाता है। यह बायां नीला को यह यहाँ से शुद्ध रक्त में शरीर में ऊतकों में पहुंचा देता है।